नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। बिहार करंट अफेयर का ये दूसरा वीडियो होगा और इससे पहले एक वीडियो मैंने बिहार करंट का अपलोड किया था। बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं इस बुक के और इसके पीडीएफ भी आपको वीडियो के नेक्स्ट डे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पर मिल जाता है। 100 एमसीक्यू तक कर लिया था हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे के एमसीक्यू करेंगे। 101 तक कर लिया था, 102 से आज हम लोग करने जा रहे हैं। एमसीक्यू है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। वन लाइनर फैक्ट्स बिहार स्पेशल करेंट्स अभी भी पूछा जाता है और नेशनल इंटरनेशनल से भी वन लाइनर्स आते हैं। कुछ करंट अफेयर के सवाल जो कॉम्प्लेक्स टाइप के बनते हैं वो भी मैं आपको अलग से सॉल्व करवाऊंगा। मैं अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन का एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, डिटेल एमसीक्यू करवाऊंगा और करवाऊंगा जब बोल रहा हूं तो मैं करवाऊंगा। ओके, इसके साथ ही आज मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू अपलोड किया है, उसको मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। उसको अगर मिस कर रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। बहुत कुछ उसमें सीखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो सीखेंगे वो होता है एमसीक्यू कैसे लगाया जाता है। ओके, किस प्रकार से नहीं आते हुए सवालों को भी आंसर आप निकाल सकते हैं कुछ विशेष टेक्निक के द्वारा, तो वो उसमें मैं सिखाता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ जो आप ही के पीटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है 70 बीपीएससी पीटी को लेकर टेलीग्राम पर ही, जिससे 25 शानदार टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और 10वां टेस्ट नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो 10 नंबर का होगा और टेलीग्राम पर ही होता है। ऑनलाइन फॉर्मेट में आपका एग्जामिनेशन नहीं होता है क्लिक करने के माध्यम से, इसलिए उस फॉर्मेट में अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे तो कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। या तो ऑफलाइन लगाइए या पीडीएफ के माध्यम से लगाइए। तो अगर आप जुड़ते हैं तो अभी ऑफ़र शुरू हुआ है, आज से ही हुआ है। आज से अगले 4-5 दिनों के लिए अगर आप जुड़ेंगे तो आपको 550 में ही 25 टेस्ट मिल जाएगा। पहले के भी टेस्ट हैं, वीडियो हैं, एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है और आगे का तो होगा ही। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो 450 आपको पे करना पड़ेगा। यह टेस्ट का शेड्यूल, जिसमें नेक्स्ट जो टेस्ट होगा हमारा वो 29 जून को है, 29 जून को है। 29 जून परसों है हमारा नेक्स्ट टेस्ट, जिसमें ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। टेस्ट का स्तर कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन अगर मैं रख दूं तो वो दिखावापन होता है, वो सही नहीं होता है। ना तो बहुत ही आसान रखा गया है। बहुत आसान अगर मैं कर दूं तो फिर वो वन लाइनर फैक्ट्स हो जाते हैं, उस स्तर का नहीं है। मॉडरेट से कठिन, मॉडरेट से आसान स्तर के टेस्ट होते हैं और सब्जेक्ट का रिवीजन की मैं गारंटी ले सकता हूं कि सब्जेक्ट का आपका रिवीजन मैं करवा दूंगा। बाकी और मैं कोई गारंटी स्कीम नहीं चलाता हूं कि इसको आप करेंगे तो आपका पीटी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब झूठ बातें होती है जो मैं कभी नहीं करता, फेक चीज़ें नहीं करता हूं। गारंटी लूँगा कि इसका तो रिवीजन का वो ज़रूर हो जाएगा आपका अगर जुड़ते हैं तो, और काफ़ी मदद मिलेगा आपको। इतना था। एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी होता है, हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। 102 नंबर सवाल क्या है कि वर्ष 2023 का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस तारीख से शुरू हुआ था? तो ये 25 नवंबर 2023 ईस्वी से शुरू किया गया था। 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक चला था और ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। सैटेलाइट से बिहार राज्य के कितने शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कृपया करके इस तरह के सवालों को ध्यानपूर्वक कवर किया कीजिए। ये पूछा जा सकता है आपसे। 26 शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है, रिमोट सेंसिंग सेंटर, वो ये काम कर रही है। ओके, बिहार राज्य के कितना जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाने की घोषणा सरकार ने की है? तो 12 अस्पतालों में सरकार ने ये घोषणा की है। 12 राज्यों के नाम आप देख सकते हैं। 134 प्रकार की जांच निःशुल्क होगी यहाँ पर और ये 12 अस्पतालों में सरकार ने घोषित किया है। 12 के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। राज्य में लागू बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 94,33,312 गरीब परिवारों को प्रत्येक परिवार को रोजगार के लिए कितनी राशि मिलेगी? जो बिहार सरकार ने अभी चलाया है लघु उद्यमी योजना, बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत रोजगार के लिए कितनी राशि मिलेगी प्रत्येक परिवार को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपए पर परिवार के हिसाब से राशि दी जाएगी उनको। किसके लिए? कि आप बिजनेस शुरू करें। बिहार का सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना जो हुआ था, उसमें ये चीज़ निकल कर आया था कि 6,000 से इनकम से कम वाले लोगों को गरीब आबादी माना जाएगा और इन गरीब आबादी के लिए बिहार सरकार ने शानदार से एक योजना चलाई है।
किस अफ्रीकी देश ने बिहार की आपदा प्रबंधन तकनीक की तारीफ की है? ये मैंने करवाया था आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो ये घाना है जिसने इसकी तारीफ की थी। घाना ने बिहार के आपदा व बाढ़ प्रबंधन तकनीक के साथ साथ मौसम पूर्वानुमान को लेकर किए गए कार्यों को विश्वस्तरीय माना है। और 17 नवंबर 2023 को घाना के एक शिष्टमंडल ने बिहार का दौरा भी किया था। अगला सवाल है, 21 नवंबर 2023 से हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित हुई 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। ये सवाल इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित किया गया है। कि भाग लेने वाली बिहार महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन थी? तो ये सोनिया कुमारी थी, जिसने बिहार महिला फुटबॉल टीम को लीड किया और वहाँ पर भाग लिया इन्होंने। ओके, स्पोर्ट्स से आपका 1 से 2 सवाल आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार के किन जिलों में गारलैंड ट्रेंच बनाने की घोषणा सरकार द्वारा किया गया है? तो गया, नवादा और जमुई में ये बनाया जाएगा। राज्य में भूजल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 3 जिलों में गया, नवादा और जमुई में गारलैंड ट्रेंच बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा पर्यावरण विभाग ने किया है। जरूर ध्यान में रखिएगा। 3 जिला है, आस पड़ोस में ही है तीनों। बिहार के किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आपदा संबंधित विषयों की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो कक्षा 8 से 8वीं तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये मुहिम चलाई गई, जिससे बच्चों को आपदा संबंधित विषयों की पढ़ाई की जाएगी। उनको समझाया जाएगा कि डिजास्टर से संबंधित चीज़ों से कैसे निपटते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके मेंस में एक सवाल आता है। यूपीएससी में तो डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर होता है ज्योग्राफी के साथ ही। 17 से 28 नवंबर 2023 तक चेन्नई में आयोजित हुई 13वीं सीनियर नेशनल मेंस हॉकी प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो ये रवि कुमार हैं जिनको बनाया गया था। ए आंसर इसका हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर बिहार सरकार ने उनके परिजनों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला जो सवाल है वो है कि 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के किस जिले में हो रहा है? तो ये पटना जिले में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपका मार्च में ही आयोजित किया गया है। कृपया करके इसको ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अगला है कि ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए IASC फिक्की अवार्ड 2023 में बिहार को कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया बिहार को 3 श्रेणियों में। ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार को 3 श्रेणियों में IASC फिक्की अवार्ड 2023 मिला है। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार को स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार, गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार और गंगा ग्राम, ये 3 अलग अलग जो कैटेगरी थे उसके तहत बिहार को सम्मानित किया गया है। राहुल कुमार एवं राज्य समन्वयक राजेश कुमार ने सम्मान प्राप्त किया है। और इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अलावा जमुई जिला के लक्ष्मीपुर प्रखंड के अंतर्गत हरला गांव के मुखिया कोमल कुमारी को भी वुमन चेंज मेकर की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है। वुमेन चेंज मेकर के श्रेणी में अवार्ड दिया गया। ये जो 2 सवाल थे 112, 113, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक हैं। कृपया करके इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि फिक्की द्वारा आयोजित IASC फिक्की अवार्ड 2023 के स्वच्छता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार की किस महिला को वुमेन गेम चेंज मेकर का पुरस्कार दिया गया है? तो अभी मैंने पढ़ा, कोमल कुमारी को दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन दक्ष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है मिशन दक्ष। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या है इसमें? तो 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। दिसंबर का करंट है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इसका उद्देश्य पढ़ने लिखने में कमज़ोर 25 लाख स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार करना है। और इसके अंतर्गत राज्य के 5 लाख शिक्षक में से प्रत्येक अधिकतम 5 छात्रों का समूह बनाकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के कमज़ोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित व अंग्रेजी की कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। और जो कमज़ोर बच्चे, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है। मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये पटना में किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के महोत्सव के बारे में पूछा जाता है बीपीएससी में, बहुत बार पूछा गया, कृपया करके ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य के किस जिले में वाटर टेक्नोलॉजी भवन तथा वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो ये पटना में किया जा रहा है। पटना में किया जा रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये पटना में किया जा रहा है। अगला सवाल है आपका कि राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए सूबे से कितने छात्रों का चयन किया गया? इस राज्य से तो 50 छात्रों का चयन किया गया। डी आंसर हो जाएगा कि 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इससे 35 छात्र राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। इस बार
50 बाल वैज्ञानिकों में से 24 छोटे शहरों से चयनित किए गए हैं। 24 छोटे शहरों से चयनित किए गए हैं। नवंबर 2023 बिहार राज्य कैबिनेट ने सूबे में कितने नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और संस्थान खोलने की घोषणा की है। बिहार सरकार की कैबिनेट ने राज्य भर में स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र खोला जाएगा और संस्थान खोले जाएंगे। तो 1379 करीब में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाएंगे। और क्या है कि 22 नवंबर 2023 को इस बाबत 1755 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। 86 प्रखंडों में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहां भी स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा। राज्य के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया गया है। कजरा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीसराय जिले में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये लखीसराय में है। लखीसराय में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर ये बजट में भी मैंने आपको करवाया था, जो बजट का 2 दिन पहले का भी। अगला सवाल है कि नवंबर 2023 से बिहार सरकार द्वारा किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चिड़ियाखाना फिल्म था जिसको टैक्स फ्री कर दिया गया। ये क्या है? तो 2023 में राज्य कैबिनेट की बैठक में फिल्म चिड़ियाखाना को टैक्स फ्री किया गया। इस फिल्म की कहानी एक बिहारी लड़के सूरज पर आधारित है। इस फिल्म में मुंबई में सूरज के संघर्षों को दिखाया गया है। इस फिल्म के निर्देशक मनीष तिवारी हैं। बिहार के किस जिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाभारत कालीन मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो नालंदा में जरासंध की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पता नहीं किस सेंस से किया जा रहा है, क्योंकि जरासंध को कोई अच्छा शासक नहीं माना जाता है। चलिए याद रखिएगा इसको। ए इसका आंसर हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए राज्य से कुल कितने बाल वैज्ञानिकों का चुनाव किया गया है? तो 30 का चुनाव किया गया है। बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है जो अपने पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है? ये पटना नगर निगम है जो अपना पेट्रोल पंप भी खोलेगा और जिसके द्वारा राजस्व सृजित होगा। और नगर निगम राजस्व सृजित करके क्या करेगा? तो वही काम करेगा नगर में। शहर को कचरा मुक्त रखने के लिए राज्य के कौन से नगर निगम ने स्वच्छता लीग का आयोजन किया है? तो ये कौन सा नगर निगम है? तो ये है पटना नगर निगम। इसका आंसर डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 मार्च 2024 को राज्य में कहां पर ई रेडिएशन सेंटर एवं एक्सपर्ट पैक हाउस का लोकार्पण किया है? ये पटना में किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये पटना में किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित मेधा दिवस के आयोजन के अवसर पर इंटर और मैट्रिक के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया? तो 120 छात्रों को किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के 1033 थानों में से कितने थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? 964 ऐसे थाने हैं जहां पर आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं। ओके। अगला है कि 93% थानों में डिजिटल माध्यम से दर्ज होने वाली प्राथमिकी की एंट्री की जा रही है। बिहार में अभी शुरू किया जा रहा है। बिहार के किस अभिनेता को फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ज्योति सिन्हा को किया गया है। ए आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती को 50% अनुदान देने की घोषणा की है? तो बिहार के 7 जिलों में यह अनुदान घोषित किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है केंद्र के निर्देश पर दिसंबर 2023 को बिहार सहित पूर्वी राज्यों के विकास पर केंद्रित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद EJDC की 26वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो बिहार में आयोजित की गई है। केंद्र के निर्देश पर बिहार सहित पूर्वी राज्यों का जो विकास परिषद होता है उसका बैठक किया गया पटना में। पटना में बिहार सहित पूर्वी राज्यों का विकास मंथन 10 दिसंबर 2023 को आयोजित हुआ है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पटना में आयोजित किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक हुआ। केंद्र के निर्देश पर यहाँ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद ईस्टर्न जोनल काउंसिल जो है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 26वीं बैठक हुई है। बिहार परिषद की 5वीं बार बैठक हुई। इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल थे। मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही। बिहार आज मदरसा शिक्षा बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अब्दुस सलाम अंसारी को नियुक्त किया गया है। ओके। माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक हैं ये। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया था। विजय कुमार चौधरी, तात्कालिक वाणिज्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछता है तो सामान्य तौर पर लोग CM का नाम मार देते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। विजय कुमार चौधरी यहाँ पर दिया हुआ है।
बिहार कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये पटना में हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली मुंबई के तर्ज पर बिहार के किस नगर निगम ने लोगों के लिए कैफेटेरिया और आधुनिक तकनीकी संयुक्त शौचालय लू कैफे बनाने की घोषणा की है? तो पटना नगर निगम ये काम कर रही है, पटना नगर निगम। नवंबर 2023 में देवमुनि सिंह यादव का निधन हुआ, वो निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के, राज्य ओबीसी आयोग का, स्टेट ओबीसी आयोग जो होता है उसके सदस्य रह चुके थे ये। गया और राजगीर के बाद राज्य के किस जिले में 15 दिसंबर 2023 से पीने के लिए गंगा जल पहुंचा है? गया और राजगीर में तो पहले फेज़ में ही पहुंच गया था, अब ये नवादा जिले में भी पहुंच गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अब ये नवादा जिले में पहुंच गया है। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की है। ये तारीख ध्यान में रखिएगा, 68 बीपीएससी में तारीख ही पूछ लिया गया था। तो नवादा के लिए 15 दिसंबर 2023 को उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। बिहार राज्य में कहाँ पर द्वितीय कृषि महाविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की जा रही है? तो ये सबौर में किया जाएगा। मखान व अन्य फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए BAU बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में द्वितीय कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। यहाँ एक फसल के अलग अलग उत्पाद बनाकर बाजार में लाने पर शोध हो रहा है। बिहार ही नहीं, देश में यह इस तरह का पहला कॉलेज होगा। ओडिशा के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर, चंद्रभागा तट ओडिशा का है, समुद्र के किनारे आयोजित 13वें 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव में भाग लेने के लिए, मतलब सैंड आर्ट जो उत्सव होता है, सैंड आर्ट बनाया जाता है समुद्र के तट पर, बिहार से किस व्यक्ति का चयन किया गया था? तो मधुरेंद्र कुमार हैं जो बिहार के सैंड आर्टिस्ट हैं, इनको चुना गया था। और ये उड़ीसा के चंद्रभागा तट पर आयोजित किया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में मखान महोत्सव का आयोजन पटना में हुआ है। दोबारा ये सवाल आ गया, एक बार इससे पहले भी किया इसी वीडियो में हमने। अगला क्या है? बिहार के किस कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा चालित ठेले को पेटेंट मिला है? ये जो ठेला है सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से चलेगा। तो इसको किसने बनाया? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने इसको बनाया है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो गया जिले में त्रिपिटक का आयोजन किया गया था, त्रिपिटक पूजे का। बिहार की किस महिला को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुधा वर्गीज को किया गया है। पद्मश्री सुधा वर्गीज को जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्गीज सूबे के दलित तथा अवंचित वर्ग की बेटियों और महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए 4 दशक से काम कर रही हैं। यह पुरस्कार उन्हें 8 दिसंबर को मुंबई में प्रदान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाने की घोषणा किस विभाग ने की है? तो ग्रामीण विकास विभाग ने की। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैथिली के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 बिहार की किस महिला को देने की घोषणा की गई है? तो ये संस्कृति मिश्र को दिया जाएगा, संस्कृति मिश्र को दिया जाएगा। मैथिली साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार 2023 दरभंगा के संस्कृति मिश्र को दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार संस्कृति मिश्र को उनकी मैथिली कविता संग्रह कहबाक अछि हमरा, मतलब मुझे कहना है, ये इसका मतलब होगा, कहबाक अछि हमरा पुस्तक के लिए प्रदान किया जाएगा। ज्ञात होगी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसी लेखक जिसकी उम्र पुरस्कार में 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो के लिए दिया जाता है। अगर आपसे स्टेटमेंट बनाकर उसको पूछना होगा तो एक स्टेटमेंट तो इन लेखिका जी का नाम दे देगा, दूसरा उनकी किताब का नाम दे देगा, और तीसरा ये टर्म दे देगा कि भाई 35 वर्ष से कम को ही दिया जा सकता है, तभी तो युवा होगा। 35 वर्ष से ज़्यादा आदमी को युवा थोड़ी ना बोलते हम लोग, वो तो फिर युवा नहीं रहते हैं, अधेड़ उम्र होती है वो। 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 अनुमंडलों में खोलने की घोषणा की गई है। दिसंबर 2023 से बिहार कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 पर मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? तो ये राज्य के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य सरकार ने कितने प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा सभी प्रखंडों में। जितने भी बिहार में ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं ये आप मुझे बताएंगे। जितने भी प्रखंड हैं उन सभी जगहों पर खोला जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे कितना है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहीं पर करते हैं, 85 सवाल करते हैं इस वीडियो में, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में 150-200 सवाल करवा दूंगा। 22 जनवरी 2024 से दमन में आयोजित दमनदीव नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए पल्लवी का बिहार की टीम में चयन हुआ। वो राज्य की किस जिले से बिलोंग करती हैं? ये सवाल इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दमन में आयोजित किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा।
अब बिहार राज्य की तरफ से किसने भाग लिया, तो पल्लवी नामक लड़की ने भाग लिया है। पल्लवी जी कहाँ से, किस ज़िले से बिलोंग करती है, तो जमुई ज़िले से बिलोंग करती है। 22 जनवरी 2024 को दमन में आयोजित किया गया है। जनवरी 2024 का करंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। बिहार बीपीएससी पीटी के पैटर्न को प्रिडिक्ट मत कीजिए। पिछली बार कुछ बच्चे बोल रहे थे कि लेस इंपॉर्टेंट है, फिर आप चक्कर खा के गिर जाएंगे 30 सितंबर को। पैटर्न को प्रिडिक्ट मत कीजिए, अपना 100% तैयार करके जाइए। बिहार करंट को 100%, नेशनल इंटरनेशनल को 100%, बिहार स्पेशल को 100%, आपके सब्जेक्ट जो जीएस के हैं उन सभी को। जहाँ से सवाल पूछेगा उसको करेंगे। हाँ, मजबूत कोशिश को रखना होता है, जैसे हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और पॉलिटी, इनके सवाल जनरली आपको गलत नहीं करने चाहिए जिससे आप पास कर सके पीटी। बाकी प्रेडिक्ट मत कीजिए कि पिछली बार बिहार से नहीं पूछा तो इस बार नहीं पूछेगा। पूछ लिया तो फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा एग्जाम में, इसलिए ध्यानपूर्वक तैयार कीजिएगा। पल्लवी जी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं जमुई जिला से। जमुई के काकन गांव के रहने वाली पल्लवी कुमारी का चयन नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 जनवरी 2024 को दमन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में 151 से 500 तक, 151 से 300 तक नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और उसके पश्चात 200 MCQ एक वीडियो में करवा दूंगा, तो 500 के 500 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट आपको मैं नेशनल इंटरनेशनल भी जल्द ही शुरू कर दूंगा, उसका कंपाइलेशन भी चल रहा है। टेस्ट सीरीज़ को कंपाइल करके भी उससे काफ़ी सारे करंट के MCQ भी मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। 85 MCQ कीजिए, लेकिन 50 के 50 आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।